कोई भाई बहन, अरे माइकवा तो खोलो। लक्ष्मी सिस्टर, गौरव भाजी होजी जलत बका। हेलो हेलो, मेरे आने से क्या हो जाता है? हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, मैं सोचा आपका भी भाजी वजी जल रहा है ना, प्रार्थना करने के लिए बुला रहा है। मैं ना थोड़ा मुझे बाहर जाना निकलना, इसलिए मैं आवाज नहीं दे पा रही थी ना भाई। तो दूसरा फिर बाइबल हाँ, प्रार्थना करेंगे। कोई बोल ही नहीं रहा। ठीक है, जाइए, आप भी जाइए। अच्छा ठीक है, मैं कर देती हूँ। नहीं तो मन सोचेंगे बनिया मत कुछ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए भाई बहनों, हम प्रार्थना करते हैं आप सबके लिए। आप सब अपने हृदय को शांत करिए, छोटी सी प्रार्थना करते हैं भाई बहना। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मेरे सृष्टिकर्ता सृजनकर्ता प्यारे पिता परमेश्वर, आपने यह सुंदर समय दिया प्रभु जी, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन के लिए हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक भाई बहन का आप मार्गदर्शन करें, ज्ञान बुद्धि सामर्थ बल दें परमेश्वर, और आपके इच्छा के अनुसार हर एक भाई बहन बन पाए और आपकी इच्छा के अनुसार चल पाए परमेश्वर। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। और आपके कंधे के बोझ उठाने में परमेश्वर हम सब भाई बहन मिलकर सक्षम हो पाए परमेश्वर, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन की आप अगुवाई करें, मदद करें, सहायता करें परमेश्वर, कि हम शैतान को हराने में परमेश्वर आपका सहयोग कर पाए, और आपके मदद के बिना कुछ नहीं होने वाला है परमेश्वर। आप हर एक भाई बहन का सहायता करें परमेश्वर, ताकि हम आपको संतुष्ट कर पाए परमेश्वर, और आपकी इच्छा को अनुसार चल पाए परमेश्वर। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर। आज जो कुछ परमेश्वर आपके बच्चों के द्वारा हम सबने सीखा जाना परमेश्वर, और हमारे आध्यात्मिक कद को बढ़ाएं परमेश्वर, ताकि हम और जान पाए परमेश्वर, समझ पाए आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन को परमेश्वर जो भी कठिनाई हो, समस्या हो परमेश्वर, आप अपने वचन के द्वारा पिता परमेश्वर उसे उजागर करें, ताकि हम सब भाई बहन समझ पाए परमेश्वर और आपको संतुष्ट कर पाए परमेश्वर। इसके लिए भी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन को परमेश्वर आपके हाथ में देते हैं, आप इनकी अगुवाई करें, मदद करें, सहायता करें परमेश्वर। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। आपने हमारी विनती प्रार्थनाओं को सुना प्रभु जी, के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। पूरी आदर महिमा आपको देते हैं। छोटी सी विनती और प्रार्थना देहधारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के नाम सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहन, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सभी भाई बहनों जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आके चाय पी लीजिए भाई बहनों, मैं चाय पीने जा रही हूँ। धन्यवाद आमीन। जय मसीह की गुड। मुकेश भैया के लिए गुड।
मेरे जीवन विकास की कहानी यहाँ, परमेश्वर को दिल में कहे मेरे शब्द है यहाँ, परमेश्वर द्वारा चुकाई कीमत बसी है मेरी यादों में, उन सबसे प्रेरित होती हूँ जो है यहाँ, सच्चा लगाव है यहाँ, जिसे शब्द नहीं कर सकते बयां, मसीहा का राज्य है तेरा भरा घर, मसीहा का राज्य है तेरा भरा घर, मसीहा का राज्य है मेरा तेरा भरा घर। आमीन आमीन सिस्टर एंड ब्रदर, परमेश्वर को धन्यवाद हो। आमीन ब्रदर, आपका धन्यवाद हो, आपने बहुत सुंदर भजन गाया, परमेश्वर का धन्यवाद। तो आगे की ओर अभी हम बढ़ेंगे, तो शुरुआती प्रार्थना कौन करना चाहेंगे भाई बहन? कोई है जो शुरुआती प्रार्थना करना चाहते हैं? हेलो भाई बहन, कोई शुरुआती प्रार्थना करना चाहते हैं? यहाँ पर बहुत सारे भाई बहन है ना। हेलो बहन। ठीक है सिस्टर, आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद करते हैं मेरे सर्वशक्तिमान, मेरे महान परमेश्वर। नित्य की भांति आज भी तूने हमें एक नया दिन दिया है मेरे महान परमेश्वर। हम अपनी पूरी दिनचर्या आपको अर्पित करते हैं मेरे महान परमेश्वर। हमारे सभी चीजें आपकी स्तुति और महिमा के योग्य होने पाए मेरे महान परमेश्वर। अभी हम सभी भाई बहन यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं आपका भजन स्तुति करते हुए मेरे महान परमेश्वर। अब हम आपके वचनों के माध्यम से अपने लिए मार्गदर्शन पाने जा रहे हैं मेरे महान परमेश्वर। हम सभी भाई बहनों को प्रबुद्ध करना, हमारा मार्गदर्शन करना, ताकि अभी जो भी वचन सुनाए जाएंगे मेरे महान परमेश्वर, हम सभी भाई बहनों से भली भांति समझने पाएंगे और एक दूसरे से अपने समझ को शेयर करने वाले होने पाएंगे मेरे महान परमेश्वर। तू हमें नित्य प्रबुद्ध करता, हमारा मार्गदर्शन करता है मेरे महान परमेश्वर। बहुत सारे भाई बहन अभी तक यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं, हालांकि मेरे महान परमेश्वर तूने उन्हें भी अपने यहाँ अपने निकट बुलाया है मेरे महान परमेश्वर। सभी भाई बहनों को अपने स्नेह दृष्टि में बनाए रखना मेरे महान परमेश्वर। जो भी वचन हम सुनने वाले हैं वो सभी हम सभी के लिए उचित मार्गदर्शन करने वाला होने पाए मेरे महान परमेश्वर। हम सभी भाई बहन आपको धन्यवाद देते हैं। आपने संसार की भीड़ से अलग करके हमें अपने राज्य का एक हिस्सा बनाया है और इस तरह से राज्य विस्तार में हमारा सहभागिता चाहता है मेरे महान परमेश्वर। हम सभी भाई बहन आपको धन्यवाद देते हैं और मेरे महान परमेश्वर, मैं सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हुए ये छोटी दुआ प्रार्थना आपको समर्पित करते हूँ मेरे महान परमेश्वर। दया से सुनना और कबूल करना। आमीन आमीन ब्रदर सिस्टर्स। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जमसी भाई बहन सभी के लिए प्रार्थना किए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सिस्टर आपको धन्यवाद हो। तो ठीक है भाई बहन, आज हम सभी के लिए आज एक महत्वपूर्ण संगति होने वाली है और आज हम जान पाएंगे कि व्यवस्था की समस्या के समाधान के बारे में। तो ठीक है भाई बहन, हम एक कहानी पढ़ते हैं और कुछ परमेश्वर के वचन हैं जिससे हम समझ पाएंगे कि आज व्यवस्था की समस्या से हम कैसे निकल पाएंगे। तो ठीक है, मैं वचन भेजती हूँ। तो यहाँ पर पिंकी सिस्टर है। हाँ यस। हाँ तो ठीक है सिस्टर, आप आगे बढ़िएगा, मैं वचन भेजती हूँ। ओके ओके सिस्टर, ठीक है।
ठीक है भाई बहन ना। सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग भाई बहन। तो आप सभी के बीच में पैसेजेस आ गए हैं ना, कोई भाई बहन आगे बढ़े पढ़ने के लिए। हेलो हेलो भाई बहन, तो मेरी आवाज आ रही है? यस सिस्टर आ रही है, मैं पढ़ता हूँ। हाँ हाँ यस ब्रदर। ठीक है भाई बहन, सभी को जय मसीह की। शैतान का सम्मेलन, शैतान की बैठक का वीडियो। शैतान ने एक विश्वव्यापी सम्मेलन बुलाया। अपने दुष्ट स्वरदूतों को संबोधित करते हुए उसने कहा, हम ईसाइयों को कलीसिया जाने से नहीं रोक सकते। हम उन्हें बाइबल पढ़ने और सच्चाई जानने से नहीं रोक सकते। हम उन्हें मसीह में एक अंतरंग अस्थायी संबंध अनुभव बनाने से भी नहीं रोक सकते। यदि वे यीशु के साथ उस संबंध को प्राप्त कर लेते हैं तो उन पर हमारी शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए उन्हें अपने कलीसिया जाने दे, उन्हें अपनी रूढ़िवादी जीवन शैली अपनाने दे, लेकिन उनका समय चुराए ताकि वे यीशु मसीह के साथ उस संबंध को प्राप्त न कर सके। सरदूतों, मैं यही चाहता हूँ कि तुम ऐसा करो। उन्हें अपने उद्धारकर्ता को पकड़ने और पूरे दिन उस महत्वपूर्ण संबंध को बनाए रखने से विचलित करो। हम यह कैसे करेंगे? उसके स्वरदूतों ने चिल्लाया। उन्हें जीवन की गैर जरूरी चीजों में व्यस्त रखे और उनके दिमाग को व्यस्त रखने के लिए अनगिनत योजनाएं बनाए। उन्होंने जवाब दिया, उन्हें खर्च करने और उधार लेने के लिए प्रेरित करें। पत्नियों को लंबे समय तक काम पर जाने के लिए और पतियों को सप्ताह में 6-7 दिन में 10-12 घंटे काम करने के लिए राजी करें, ताकि वे अपनी खाली जीवन शैली को वहन कर सके। उन्हें अपने बच्चों के साथ समय बिताने से रोके। जैसे जैसे उनका परिवार टूटता जाएगा, वैसे वैसे उनके घर में काम के दबाव से बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। उनके दिमाग को इतना उत्तेजित करे कि वे उस शांत छोटी आवाज को न सुन सके। जब भी वे गाड़ी चलाए, उन्हें रेडियो या कैसेट प्लेयर बजाने के लिए प्रेरित करें। अपने घर में टीवी, वीसीआर, सीडी और अपने पीसी को लगातार चालू रखें और सुनिश्चित करें कि दुनिया के हर स्टोर और रेस्तरां में लगातार गैर बाइबल संगीत बजता रहे। यह उनके दिमाग को जाम कर देगा और मसीह के साथ उनकी एकता को तोड़ देगा। काफी टेबल को पत्रिकाओं और समाचार पत्रों से भर दे। दिन के 24 घंटे उनके दिमाग में खबरें भर दे। बिल बोर्ड से उनके ड्राइविंग के पलों पर कब्जा कर ले। उनके मेल बॉक्स को जंक मेल ऑर्डर, कैटलॉग, स्टेप और हर तरह के न्यूज़ लेटर और प्रचार सामग्री से भर दे, जिसमें मुफ्त उत्पादन सेवाएं और झूठी उम्मीदें हो। पत्रिकाओं में दुबली पतली सुंदर मॉडल रखे, ताकि पतियों को लगे कि बाहरी सुंदरता की ही महत्वपूर्ण है। वे अपनी पत्नियों से असंतुष्ट हो जाए। हाँ, इससे वे परिवार जल्दी ही बिखर जाएंगे। उनके मनोरंजन में भी उन्हें अति करने दे।
उन्हें अपने मनोरंजन से थके हुए, बेचैन और आने वाले सप्ताह के लिए तैयार न होने दे। उन्हें प्रकृति में परमेश्वर के चमत्कारों पर विचार करने के लिए बाहर न जाने दे। इसकी बजाय उन्हें मनोरंजन पार्क, खेल आयोजन, संगीत कार्यक्रम और फिल्म देखने भेजे। उन्हें व्यस्त रखे और जब वे आध्यात्मिक संगति के लिए मिले तो उन्हें गपशप और थोड़ी छोटी छोटी बातों में शामिल करें ताकि वे परेशान, विवेक और स्थिर भावनाओं के साथ जाएं। यह एक बहुत ही बढ़िया परंपरा थी। दुष्ट स्वर्गदूत अपने कामों में तत्परता से लग गए, जिससे हर जगह ईसाई और अधिक व्यस्त हो गए और इधर उधर भागते रहे। बी होना यू अधीन एस शैतान वाई चूवा, तुम इसके प्रति वफादार हो। इस समय तुम लोगों के जीवन का हर दिन निर्णायक है और यह तुम्हारे गंतव्य और भाग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः आज जो कुछ तुम्हारे पास है तुम्हें उससे आनंदित होना चाहिए और गुजरने वाले हर क्षण को सजोना चाहिए। खुद को अधिकतम लाभ देने के लिए तुम्हें जितना संभव हो उतना समय निकालना चाहिए ताकि तुम्हारा यह जीवन बेकार न चला जाए। तुम लोग भ्रमित महसूस कर सकते हो कि मैं इस तरह के वचन क्यों कह रहा हूँ। स्पष्ट हूँ तो मैं तुम लोगों में से किसी के भी व्यवहार से बिल्कुल प्रसन्न नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारे बारे में मुझे जो आशाएं थी वे वैसी नहीं थी जैसे तुम आज हो। इस प्रकार मैं यह कह सकता हूँ कि तुम लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति खतरे के मुहाने पर है और मदद के लिए तुम्हारा पहले का रोना और सत्य का अनुसरण तथा ज्योति की खोज करने की तुम्हारी पूर्ण आकांक्षाएं खत्म होने वाली है। यह तुम्हारे प्रतिदिन का अंतिम प्रदर्शन है और यह कुछ ऐसी चीज है जिनकी मैंने कभी अपेक्षा नहीं की थी। मैं तथ्यों के विपरीत कुछ नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे बहुत निराश किया है। शायद तुम लोग इसे स्वीकार नहीं करना चाहते, वास्तविकता का सामना नहीं करना चाहते। फिर भी मुझे तुमसे गंभीरता से यह पूछना चाहिए, इन सभी वर्षों में तुम्हारे हृदय किन चीजों से भरे हैं? वे किसके प्रति वफादार हैं? यह मत कहना कि ये प्रश्न अनायास कहा से आ गया और मुझसे यह मत पूछना कि मैंने ऐसी बातें क्यों पूछी है। यह जान लो, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ और तुम्हारे आचरण और कर्मों पर मैंने अपना बहुत ज्यादा दिल झोंका है। इनके लिए मैंने लगातार तुमसे प्रश्न किया है और सख्त तकलीफ सही है। फिर भी तुम लोग मुझे बदले में उदासीनता और असहनीय अपेक्षा के सिवा कुछ नहीं देते। तुम लोग मेरे प्रति इतने लापरवाह रहे हो। क्या यह संभव है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानूंगा? अगर तुम लोग यही मानते हो तो इससे यह तथ्य और भी अधिक प्रमाणित हो जाता है कि तुम मेरे साथ दयालुता का व्यवहार नहीं करते और इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम लोग कटु सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हो। तुम सभी लोग इतने चतुर हो कि तुम जानते तक नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। तो फिर तुम मुझे अपना हिसाब देने के लिए किस चीज का उपयोग करोगे? आमीन 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 ब्रदर, धन्यवाद भाई। सॉरी ना ब्रदर, भाई बहन, मेरा ध्यान भटक गया ना, क्योंकि मेरे घर में शादी का माहौल चल रहा है तो लोगों का आना जाना और शोर शराबे की वजह से ना भाई ने यहाँ तक पैसे से खत्म कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है ना, तो सभी को मौका देंगे ना भाई बहन। ठीक है, आमीन, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो नीचे और भी पैसेजेस है, कोई और भाई बहन आगे बढ़े पढ़ने के लिए। भाई बहन
ओके सिस्टर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी सिस्टर? हाँ ब्रदर, आपकी आवाज हेलो, क्लियर। जी जी जी, भाई। ओके ओके। सभी को जय मसीह की, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे लिए सबसे ज्यादा चिंता का सवाल यह है कि तुम लोगों के हृदय में किसके प्रति वफादार है। मुझे यह भी आशा है कि तुम में से प्रत्येक अपने विचार और व्यवस्थित करने की कोशिश करेगा और खुद से पूछेगा कि तुम किसके प्रति वफादार हो और किसके लिए जीते हो। शायद तुम लोगों ने इन प्रश्नों पर कभी सावधानी पूर्वक विचार नहीं किया है। अंततः मेरे द्वारा तुम्हारे सामने इनका उत्तर प्रकट करना कैसा रहेगा। स्मृति वाला कोई भी व्यक्ति इस तथ्य को स्वीकार करेगा, मनुष्य अपने लिए जीता है और अपने प्रति वफादार होता है। मैं तुम लोगों के उत्तर को पूरी तरह से सही नहीं मानता, क्योंकि तुम में से प्रत्येक अपनी अपनी जिंदगी में गुजर बसर कर रहा है और अपने स्वयं के कष्ट से जूझ रहा है। इसलिए तुम ऐसे लोगों के प्रति वफादार हो जिनसे तुम प्रेम करते हो और जो चीजें तुम्हें खुश करती है। तुम अपने प्रति पूर्णतः वफादार नहीं हो, क्योंकि तुम में से हर एक अपने आसपास के लोगों, घटनाओं और चीजों से प्रभावित है। इसलिए तुम अपने प्रति सच्चे अर्थ में वफादार नहीं हो। मैं ये वचन तुम लोगों के अपने प्रति वफादार होने का समर्थन करने के लिए नहीं, बल्कि किसी एक चीज के प्रति तुम्हारी वफादारी उजागर करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि इतने वर्षों के दौरान मैंने तुमसे किसी से भी कभी कोई वफादारी नहीं पाई। इन सब वर्षों में तुम लोगों ने मेरा अनुसरण किया है, फिर भी तुम मुझसे कभी वफादारी का एक कण भी नहीं दिया है। इसकी बजाय तुम उन लोगों के इर्द गिर्द घूमते रहे हो। आमीन ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन आमीन सिस्टर। आमीन ब्रदर, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो भाई। आप दोनों भाई ने बहुत अच्छे से रीड किया परमेश्वर के वचनों को, ठीक है ना। तो और भी पैसेजेस है नीचे, कोई और भाई बहन आगे बढ़े पढ़ने के लिए। हेलो हेलो सिस्टर। हाँ यस भाई, आप आगे बढ़े पढ़ने के। ठीक है, आवाज जा रहा है मेरा? सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जिससे तुम प्रेम करते हो और जो चीजें तुम्हें पसंद करती है, इतना ही हर समय और हर जगह जहाँ तुम जाते हो उन्हें अपने हृदय के करीब रखते हो और तुमने अपने हृदय के करीब रखते हो। तुमने कभी भी उन्हें छोड़ा नहीं है। जब भी तुम लोग किसी एक चीज के बारे में जिसे तुम प्रेम करते हो उत्सुकता और चाहत से बढ़ जाते हो, तो ऐसा होता है जब तुम मेरा अनुसरण करते हो रहे होते हो। तो जब तुम अब मेरे वचनों को सुन रहे होते हो, इसलिए मैं कहता हूँ कि जिस वफादारी की मांग मैं तुमसे करता हूँ उसे तुम अपने पालतुओं के प्रति वफादार होने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। हालांकि तुम मेरे लिए एक दो चीजों का त्याग करते हो, पर वह तुम्हारे सर्वस्व का प्रतिनिधित्व नहीं करता और यह नहीं दर्शाता कि वह मैं हूँ जिसके प्रति तुम सचमुच वफादार हो। तुम लोग खुद को उन उपक्रमों में संलग्न कर देते हो जिसके प्रति तुम बहुत गहरा चाव रखते हो। कुछ लोग अपने बेटे बेटियों के साथ प्रति वफादार हैं, तो अन्य अपने पत्नियों, धन संपत्ति, व्यवसाय, वरिष्ठ अधिकारियों, हैसियत या स्त्रियों के प्रति वफादार हैं। जिन चीजों के प्रति तुम लोग वफादार होते हो उनसे तुम कभी बच्चे भी नाराज नहीं होते हो। उल्टे तुम उन चीजों को ज्यादा बड़ी मात्रा और बेहतर गुणवत्ता में पाने के लिए और अधिक लालायित हो जाते हो और तुम कभी भी ऐसा चलना चाहते नहीं हो। मैं और मेरे वचन हमेशा उन चीजों के पीछे धकेल दिए जाते हैं जिनके प्रति तुम गहरा चाव रखते हो और तुम्हारे पास आखिरी स्थान पर रखने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचता। ऐसे लोग भी हैं जो इन आखिरी स्थान को भी अपनी वफादारी। आमीन भाई बहन, आमीन सिस्टर, जय मसीह की। आमीन 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 ब्रदर, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपने बहुत अच्छे से रीड किया। नीचे वाला और भी पैसेजेस हैं भाई बहन भी आगे बढ़ सकते हैं।
हाँ, कौन सिस्टर मैं सिस्टर पढ़ती बोल हूँ। रही है? परमेश्वर का धन्यवाद। ओके हाँ ओके सिस्टर, मैं आशीष सिस्टर ना। सिस्टर बोल रही हूँ। ओके, आप दिख नहीं रही थी बहन। अपनी वफादारी की उन चीजों के लिए छोड़ देते हैं जिन्हें अभी खोजना बाकी है। उनके दिलों में कभी भी मेरा मामूली सा भी निशान नहीं रहा है। तुम लोग सोच सकते हो कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा अपेक्षा रखता हूँ या तुम पर गलत आरोप लगा रहा हूँ, लेकिन क्या तुमने कभी इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि जब तुम खुशी खुशी अपने परिवार के साथ समय बिता रहे होते हो तो तुम कभी भी मेरे प्रति वफादार नहीं रहते। ऐसे समय में क्या तुम्हें इससे तकलीफ नहीं होती? जब तुम्हारा दिल खुशी से भरा होता है और तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलता है, तब क्या तुम खुद को पर्याप्त सत्य से लैस न करने के कारण निराश महसूस नहीं करते? मेरा अनुमोदन प्राप्त न करने पर तुम लोग कब रोए हो? तुम लोग अपने बेटे बेटियां के लिए अपना दिमाग खपाते हो और बहुत तकलीफ उठाते हो, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं होते। फिर भी तुम यही मानते हो कि तुमने उनके लिए ज्यादा मेहनत नहीं की है, कि तुमने उनके लिए वह सब कुछ नहीं किया है जो तुम कर सकते थे, जबकि मेरे लिए तुम हमेशा से असावधान और लापरवाही रहे हो और मैं केवल तुम्हारी यादों में रहता हूँ, तुम्हारे दिलों में नहीं। मेरा प्रेम और कोशिश लोगों के द्वारा कभी महसूस नहीं की जाती और तुमने उनकी कभी कोई कद्र नहीं की। तुम सिर्फ मामूली संक्षिप्त सोच विचार करते हो और समझते हो कि यही काफी होगा। यही वफादारी वह नहीं है जिसकी मैंने लंबी समय से कामना की है, बल्कि वह है जो लंबे समय से मेरे लिए घृणास्पद रही है। फिर भी चाहे मैं कुछ भी कहूँ, तुम केवल एक दो चीजें ही स्वीकार करते रहते हो। तुम इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि तुम सभी बहुत आत्मविश्वासी हो और तुम हमेशा मेरे द्वारा कहे गए वचनों में से सावधानी से छठ लेते हो कि आमीन। बेटा परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। आपने बहुत अच्छे से रीड किया, परमेश्वर का धन्यवाद। आप सभी का भी धन्यवाद। यहाँ कुछ शोर हो रहा है तो आप लोग मनन कीजिए ना, डिस्टर्ब होगा आप सभी को। मैं अपना माइक बंद करती हूँ। सिस्टर वचन बाकी है अभी, तो नीचे और भी वचन है ना भाई बहन, तो आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। सिस्टर मैं पढ़ूँ? ठीक है सिस्टर, आप आगे बढ़िए। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। ये वाला ना, ये वाला ना वचन क्या स्वीकार करना, कौन सा वाला वचन पढ़ना है? हाँ सिस्टर, वहीं से पढ़ना है। ओके, परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या स्वीकार करना है और क्या नहीं। अगर तुम लोग आज भी ऐसे ही हो तो मेरे पास भी तुम्हारी आत्मविश्वास से निपटने के लिए और कुछ तरीके हैं और मैं तुम्हारी स्वीकार करवा दूंगा कि मेरी वचन सत्य है और तुम्हें में से कोई भी को विकेट नहीं करता। अगर मैं तुम लोगों के सामने कुछ पैसे रखूं और तुम्हारी चुनने की आजादी हेलो बहन जी, इसके नीचे वाला है सिस्टर। नहीं ये वाला है।
कौन चलो सा ठीक वाला? है। इसके नीचे वाला पढ़ा अभी कोई ना क्यों? ये वाला को पढ़ परिवार चुके से थे है। सिस्टर। हाँ ये वाला है, परिवार और टूटे परिवार से भी सिस्टर। आप भी पढ़ लीजिए, आपको याद है तो आप भी पढ़ लीजिए, ठीक है भाई? मुझे याद नहीं है। ओके आप ओके पढ़िए, ओके। आप पढ़िए। हेलो सिस्टर। नहीं कन्हैया भाई, आप पढ़ लीजिए। ओके ओके ठीक है। परिवार और टूटे हुए परिवार के बीच तुमने पहले को चुना और ऐसा तुमने बिना किसी संकोच के किया। धन संपत्ति और कर्तव्य के बीच तुमने फिर से पहले को चुना, यहाँ तक कि तुमने किनारे पर वापस लौटने की इच्छा भी नहीं रही। विलासिता और निर्धनता के बीच तुमने पहले को चुना। अपने बेटों बेटियों पत्नियों और पतितियों तथा मेरे बीच तुमने पहले को चुना और धारणा और सत्य के बीच तुमने एक बार फिर पहले को चुना। तुम लोगों के दुष्कर्मों को देखते हुए मेरा विश्वास भी तुम पर से उठ गया। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि तुम्हारा हृदय कोमल बनने का इतना प्रतिरोध करता है। सालों का लगन और प्रयास से मुझे स्पष्ट केवल तुम्हारे परित्याग और निराशा से अधिक कुछ नहीं मिला, लेकिन तुम लोगों के प्रति मेरी आशाएं हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही जाती है, क्योंकि मेरा दिन सबके सामने पूरी तरह से खुला पड़ा रहा। फिर भी तुम लोग लगातार अंधेरी और बुरी चीजों की तलाश में रहते हो और उन पर अपनी पकड़ ढीली करने से इनकार करते हो। तो फिर तुम्हारा परिणाम क्या होगा? क्या तुम लोगों ने कभी इस पर सावधानी से विचार किया? अगर तुम लोगों को फिर से चुनाव को कहा जाए तो तुम्हारा क्या रुख रहेगा? क्या अब भी तुम लोग पहले को ही चुनोगे? क्या अब भी तुम मुझे निराश और भयंकर कष्ट की पहुंचाओगे? क्या अब भी तुम्हारे हृदयों में थोड़ा सा भी सवाल होगा? क्या तुम अब भी इस बात से अनभिज्ञ रहोगे कि मेरे हृदय को सुकून पहुंचाने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? इस क्षण तुम्हारा चुनाव क्या है? क्या तुम मेरे वचनों को समर्पण करोगे या उनसे विमुख रहोगे? मेरा दिन तुम लोगों की आंखों के सामने रख दिया गया है और एक नया जीवन और नया प्रस्थान बिंदु तुम लोगों के सामने है लेकिन तुम्हें बताना होगा कि प्रस्थान बिंदु पहले। आमीन आमीन। आमीन ब्रदर, आपने बहुत अच्छा पढ़े और दोनों भाई बहन बहुत अच्छा पढ़े। परमेश्वर का धन्यवाद। तो ठीक है सिस्टर, आप आगे बढ़िए, नीचे वाला को आप पढ़िए। परमेश्वर का धन्यवाद। बहुत मुश्किल से आगे ना। ओके, परमेश्वर का धन्यवाद। लोगों के सामने ये वाला ना, सबसे लास्ट वाला। हाँ ओके, लोगों के सामने है, लेकिन मुझे तुमसे बताना होगा कि ये प्रार्थना बुद्धि पिछले नया कार्य का प्रभाव नहीं है, बल्कि पुराने का अंत है, अर्थात तो ये अंतिम कार्य है। मेरा ख्याल है कि तुम लोग समझ सकते हो कि ये प्रस्थान बुद्धि के बारे में असामान्य क्या है, लेकिन जल्दी ही है। किसी दिन तुम लोग इस प्रस्थान बुद्धि का सही अर्थ समझ जाओ, अर्थ आ जाओ। हम एक साथ इसके आगे बढ़े और आने वाले आसमान का स्वागत करें। लेकिन तुम्हारे बारे में जो बात तुमसे चिंतित किए रहती है, ये वो है कि सामान्य और न्याय के सामान्य होने पर तुम लोग हमेशा पहले को चुनते हो। हालांकि ये सब तुम्हारे अंतिम की बात है। मैं भी तुमसे अंतिम
कि हर बात भूल जाने की उम्मीद करता हूँ। हालांकि ऐसा करना बहुत मुश्किल है, फिर भी मेरे पास ऐसा करने का एक अच्छा तरीका है। भविष्य को अंत का स्थान लेने दो और अपने अतीत की छुपाया मिटाकर अपने आज की सच्चे बल को उसकी जगह लेने दो। इस तरीके में एक बार फिर तुम लोगों को चुनाव करने को कष्ट दूंगा। तुम वास्तव में किसके प्रतीक वफादार हो? आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन सिस्टर, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपको भी धन्यवाद हो। तो ठीक है भाई बहन, नीचे से तीसरा जो पैसेज है ना उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा मनन करते समय, क्योंकि वहीं से पढ़ना था तो मैं जल्दी से माइक नहीं ऑन की, इसीलिए आगे का वचन पढ़ दिया गया, तो कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग 2 मिनट के लिए मनन करेंगे सभी भाई बहन, उसके बाद अपनी अपनी समझ को रखेंगे। तो ठीक है भाई बहन, हम सभी मनन करें। और मांगते आमीन भाई बहन, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो मुझे लगता है आप सभी का मनन हो गया होगा। तो इस मौका का कौन लेना चाहते हैं भाई बहन? सबसे पहले
अपनी समझ कौन रखना चाहते हैं? हेलो भाई बहन, आप सभी सुन पा रहे हैं? आप सभी का मनन हो गया? खत्म ना हो जाए। आज हम सभी के बीच में एक कहानी है ना, शैतान का सम्मेलन के बारे में हम लोगों ने आज जाना और परमेश्वर के वचनों के बारे में भी जाना है। तो आप सभी अपनी समझ को रखने के लिए आगे बढ़ सकते हैं भाई बहन। आज के वचन से सभी भाई बहन बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे ना कि आज इस दुनिया में बहुत सभी लोग बिजी है ना। आज बिजी का यहाँ पे अर्थ समझाया गया है भाई बहन। तो आप सभी आगे बढ़ सकते हैं अपनी समझ रखने के लिए। तो हम आधा घंटा साझा करेंगे, तो इसीलिए इस मौका को पढ़ लेना चाहेंगे सबसे पहले। हेलो भाई बहन, कोई साझा नहीं करना चाहते हैं भाई बहन?